हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामजी मेहता। आज बात करेंगे हम एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। दोस्तों, एलोपेशिया एरिएटा बीमारी में सर के बालों के अंदर गोल-गोल पैच बन जाते हैं और वहाँ के बाल झड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है एलोपेशिया एरिएटा। दोस्तों, एलोपेशिया सर के बालों के ऊपर हो सकता है, आपके आईब्रो के ऊपर हो सकता है, मूँछों के ऊपर हो सकता है या दाढ़ी के अंदर भी गोल-गोल पैच बन जाते हैं और वहाँ के बाल झड़ जाते हैं। तो ये कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, एलोपेशिया एरिएटा के बारे में कुछ लोगों के भ्रम होता है कि यह बालों के अंदर कीड़ा लगने की वजह से होता है या फंगस होने की वजह से होता है। तो ऐसा सच नहीं है। ये ना तो बालों के अंदर कीड़ा होने की वजह से होता है और ना ही फंगस की वजह से होता है। यह एलोपेशिया एरिएटा ऑटो इम्यून की बीमारी है। इस बीमारी में हमारे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे सर के बालों की जड़ों को फ़ौरन बड़ी समझ करके उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, मारने लगता है और उससे हमारी बाल की जड़ें डैमेज होनी शुरू हो जाती है और मरना शुरू हो जाती है। और इसी के वजह से वहाँ की लोकलाइज़ एरिया में वहाँ के जो हेयर रूट्स होते हैं वो मरने लगते हैं और जड़ से उखड़ करके झड़ने लगते हैं, जिससे वहाँ पर गोल-गोल पैच की तरह बन जाता है और वहाँ के बाल झड़ जाते हैं। तो इसी को एलोपेशिया एरिएटा बोला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एलोपेशिया एरिएटा अ, इम्यून की बीमारी है, इम्यून सिस्टम की बीमारी है। तो इसका एक रीज़न नहीं है, एलोपेशिया एरिएटा होने का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, इसके रीज़न कई हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। यह बीमारी किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे आपका यदि थायराइड का डिसऑर्डर है, थायराइड की बीमारी है, तो उसके कारण भी आपको एलोपेशिया एरिएटा हो सकता है या यदि आपके इम्यून सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई हो, इम्यून गड़बड़ा गया हो, तो उसके कारण भी एलोपेशिया एरिएटा हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी एलोपेशिया एरिएटा होता है। जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उन्हें ये ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अब जान लेते हैं कि एलोपेशिया एरिएटा कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, एलोपेशिया एरिएटा जो होता है, वो 3 तरह के होते हैं। जो सर के ऊपर जो बालों के अंदर जो गोल-गोल पैच होते हैं और वहाँ सर के ऊपर के जो बाल गोल-गोल पैची हेयर लॉस होता है, तो उसको एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है। दूसरा होता है कि यदि आपके पूरे सर के बाल यदि झड़ जाते हैं, तो उसको एलोपेशिया टोटलिस कहा जाता है। इसमें आपके पूरे सर के बाल उड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं। और तीसरा होता है कि कई बार पूरे शरीर के बाल झड़ जाते हैं, तो इसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके पूरे बॉडी के बाल झड़ जाते हैं। सर के यानी कि सर के बाल झड़ जाएँगे, आईब्रो झड़ जाता है, आपकी दाढ़ी, मूँछें और भी बॉडी के पूरे बॉडी के बाल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। इसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम एलोपेशिया एरिएटा के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जिसको भी एलोपेशिया एरिएटा होता है, उसके डायग्नोसिस के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो दोस्तों, एलोपेशिया एरिएटा के ट्रीटमेंट में 2 तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें कुछ खाने वाली गोलियाँ दी जाती हैं और कुछ लगाने वाली गोलियाँ दी जाती हैं और इसको लगातार 2 से 3 महीने तक दिया जाता है। तब ये जो है हेयर का फॉल रुकता है और फिर नए-नए बाल निकलने शुरू होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मिशन होता है, सबसे पहला जो काम करना पड़ता है कि इसको जितना जल्दी हो सके इसके जो हेयर रूट्स जो झड़ रहे हों या निकल रहे हैं, तो इसको रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि इसको सबसे पहले रोका जाए, ताकि ये और भी ज़्यादा से ज़्यादा ना झड़ सके। तो इसके लिए कुछ क्रीम्स दिए जाते हैं, जिसमें स्टेरॉइड के कुछ क्रीम्स दिए जाते हैं और साथ ही साथ कुछ एक टेक्रोलिमस की क्रीम्स आती है, उसको भी लगाने के लिए दिया जाता है और इसको सुबह-शाम दोनों टाइम लगाने के लिए दिया जाता है और कुछ मिनॉक्सिडिल लोशन या ऑयल होती है, इसको लगाने के लिए दिया जाता है। तो इसको 3 से 4 महीने तक कंटीन्यूअस लगाने के लिए दिया जाता है, तो इससे बालों का झड़ना रुक जाता है और नए-नए फिर बाल निकलने शुरू हो जाते हैं।
और खाने वाली गोलियों में लेवामिसोल नाम की एक गोली आती है, उसको खाने के लिए दिया जाता है। और इसमें एंटी एलर्जिक गोलियां दी जाती है रोज प्रतिदिन खाने के लिए। इसके साथ साथ कई तरह के मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो और आपका इम्यूनिटी डेवलप हो। इन सभी दवाइयों को 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूअस दिया जाता है और तब इसका असर शुरू होता है और तब इसमें नए-नए बाल फिर निकलना शुरू होते हैं। इन सब ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी यदि आपका पूरी तरह से एलोपेशिया एरिएटा कंट्रोल में ना हो या बाल ना निकले, तब फिर डॉक्टर इसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें केनाकोट नाम का एक इंजेक्शन होता है जो पैची जो हेयर लॉस होते हैं, जो जहाँ से बाल झड़ जाते हैं, उसमें स्किन के अंदर फ़िल्ट्रेशन करते हैं और इसको देने से बाल नए-नए फिर निकलना शुरू होता है। तो इसको सप्ताह में या 15 दिन पर ये डॉक्टर उसके सीवियरिटी पर निर्भर करता है कि कितने दिनों पर देना है। इसको देने के बाद फिर नए-नए बाल निकलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों और इसी के साथ-साथ आपको कुछ आपको हिदायत भी दिया जाता है ताकि आप स्ट्रेस में ज़्यादा ना रहें, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने से जो एलोपेशिया एरिएटा है वो और भी बढ़ जाता है, तो आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए। साथ ही साथ आपको मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ लेनी चाहिए ताकि आपका जो इम्यूनिटी है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपका ऑटो इम्यून जो है बीमारी जो है वो आपको कंट्रोल हो। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि एलोपेशिया एरिएटा के संबंध में यदि कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।